हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी विद अमित पर। मैं अमित तूफान स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है मैथ के वीडियो। मैं इसमें आपको रेशियो से बताऊंगा, यानी अनुपात एवं समानुपात बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन है A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/5 और ABC का मान निकालना है। जैसे आपने पढ़ा होगा A/B है और इसमें भी B/C है, तो B कॉमन है, इसलिए आप इसमें B को बराबर करने के लिए इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा और इसमें B को बराबर करने के लिए 2 से गुना कीजिएगा। तो इसमें 3/6 आ जाएगा और 6/10 चलेगा। तो अब बराबर हो गया, इसलिए A रेशियो, B रेशियो और C रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3, 6 और 10 हो जाएगा। ये तो आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया। अब इसको ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए, अगर बड़ा सा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको ट्रिक से सोल्व करने के लिए A/B/C। AB का मान क्या दिया हुआ है? 1/2 और BC का मान कितना दिया हुआ है? 3/5। ठीक है, ये जो बाकी इधर खाली बचा उसमें आप 2 को लिख दीजिए, इसमें जो खाली बचा इसको 3 को आप लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 1 बराबर 3, ऊपर से नीचे गुना कर दीजिए तो 6 हो जाएगा और 1 10 हो जाएगा। इसलिए ABC का मान निकल गया। तो ABC का मान कितना आया? 3, 6 और 10। ठीक है, आगे आंसर मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है, CD का मान दिया हुआ, ABCD का मान निकालना है। तो जैसे आप इसमें आप सोल्व किए तो इसमें कॉमन को बराबर किए, इसमें भी आपका कॉमन ही है, B भी कॉमन है, इसमें CC कॉमन है। तो इसमें आप बराबर करेंगे तो 3 से गुना, इसमें बराबर कीजिए 2 से गुना और फिर उसके बाद इसमें आप गुना कीजिएगा। तो इतना बहुत लंबा समय लग जाता है और कंपटीशन के लेवल में थोड़ा सा, इसलिए आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे आप हम इसी का हिसाब से बताएंगे, इसी ट्रिक को यदि इसमें भी लागू करेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि A है, A/B/C/D है, तो AB का मान लिख दिए 1/2 लिख दिए और BC का मान लिख दिए 3/5। उसके बाद CD का मान लिख दिए 2/1 और जो खाली बच्चा इधर इसमें आप भर दीजिए। ये समझिए कि एक तरह से आप गुना कर रहे हैं, इसमें आप भर दीजिए, इसमें आप भर दीजिए। अब इसको आप गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6 हो गया। इसमें कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आंसर हो गया। इसके पास 5 दूनी 10, 20 हो गया और उसके बाद 5 दूनी 10 हो गया। ये हो गया। इसको आप एक बार और काट दीजिए, तो काटने के बाद 3, 6, 10 एवं 5 रेशियो इसका आंसर हो गया। यानी आप इसको A/B/C/D इक्वल इतना आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक है, ये है AB का A रेशियो B बराबर 1/2 है, B रेशियो 3 बराबर 3/5 है और C/D भी दिया हुआ है और AD निकालना है। तो जैसे आप इसका A/B का मतलब होता है रेशियो में कि A/B है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको AD निकालना है, तो AB, BC और CD दिया हुआ, इसको आपस में तीनों में गुना कर देते हैं। कैसे? देखिए, AB रेशियो दिया है ना, तो अच्छा BC को भी देख लीजिए। BC इक्वल 3/5 हो गया क्योंकि अथी में है। उसके बाद CD हो गया, तो CD हो गया 2/1। यहाँ पे भी वैसे दे दीजिए, लिखिए AB कितना हो गया? 1/2। BC भी है तो 3/5। CD भी है 2/1। इसको काटिए तो कटेगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका आ गया 3/5 आंसर।
तो ए डी बराबर आंसर आया, ए डी बराबर आंसर कितना आया 3:5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 3A बराबर 2B बराबर 6C, तो ये तीनों अंक बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3A इक्वल टू आप x ले लीजिए, हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, और x ले लीजिए, ठीक है। तो a बराबर कितना चलेगा, a बराबर चलेगा x/3 चलेगा ना, इसमें भी चलेगा b बराबर x/2, ऐसे भी c बराबर चलेगा x/6। तो आप क्या कीजिए कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम चलाएगा 6 चलेगा, तो कितना आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर कितना चलेगा 3 चलेगा, और c बराबर कितना चलेगा 1 चलेगा। तो समझिए a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आंसर आ गया 6 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 1, ये आपको ABC का रेशियो चलाया, यही आंसर है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये है आपको मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात कैसे निकलता है इसको भी आपको हम बताते हैं। तो देखिए ये 3 है, 3 है और 27 से इसका मध्य अनुपात निकालना है। आप देख लीजिए, मान लीजिए A है, ठीक है, और बीच में x है और ये b है, इसको मान लेते हैं क्योंकि हमको ये मान निकालना है, मध्य अनुपात मान निकालना है, ये रेशियो में है, ठीक है, ये रेशियो में है। तो इसको अगर मध्य अनुपात निकालना है तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको हम a/x लिखेंगे और बराबर में x/b लिखेंगे ना। इसके आगे हम सोल्व करेंगे तो इसको हम x² = ab लिखेंगे गुना करके। उसके बाद हम x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √ab गुने में ab हो जाएगा। तो यानी मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात बराबर √a गुने b। अब देखो अब इसको हम बैठाते हैं, तो सोल्व करने के लिए फार्मूला बैठाते हैं। देखिए a गुने b, ठीक है। तो a का मान कितना है 3 और 27, ठीक है। और इसमें अगर हम गुना करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 गो 3 हो गया, तो निकल के 2 गो 3 बाहर निकल जाएगा, इसका 9 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको भी वैसे ही देखते हैं। 4 है और 16 का मध्य अनुपात निकालना है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x = 4 गुने 16 यानी a गुने b, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, आप 4 गुने 4 ले लीजिए, तो 1 तो 4 बाहर आ जाएगा, एक कितना बाहर चलेगा, 1 2 बाहर चलेगा, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तृतीय अनुपात पढ़ते हैं। तो तृतीय अनुपात ABC यानी तृतीय अनुपात निकालना है, तो x का मान निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि a है, ये b है, रेशियो में है, और x है, ठीक है, मैंने x के मान निकालना है। तो रेशियो में है तो a बटा क्या हो गया, b हो गया, क्योंकि आपको पता है कि a रेशियो b का मतलब क्या होता है, a रेशियो b का मतलब होता है a बटा b, ठीक है। और इसका और b रेशियो जो x है इसका हो गया b बटा x। तो a x से x गुना हो गया, अब b² हो गया, गुना करने पर तिरछी, यानी x बराबर क्या हो गया b² बटा a। ये हो गया आपको फार्मूला, ये फार्मूला है तृतीय अनुपात का। तो इसको आप बैठाइए तो कैसे बैठेगा, तो x बराबर क्या होता है, फार्मूला b² बटा a होता है। तो बैठाइए 4 गुने 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी 4 दूनी 8, 8 इसका जो हुआ आंसर हुआ, यानी ये 8 जो हुआ तृतीय अनुपात हुआ। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 8वां का, 0.5 है और 0.25 है और x का मान यानी तृतीय अनुपात इसको निकालना है। तो आपको हम बताए थे कि x का फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला होता है b² बटा
ए, यानी ये किसका फार्मूला है, तृतीय अनुपात का फार्मूला है। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला है, अब इस पर बिठाइए, यानी 0.25 गुने 0.25 बटा 0.5, इसको आप अथी करना है। अब इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 10 बटा 5 गुने 100, क्योंकि पॉइंट नीचे उतरा तो 100 हो गया, ये पॉइंट नीचे उतरा तो 100 हो गया, और इसका जो पॉइंट था ऊपर गया तो 10 हो गया। ठीक है, आप इसको गुना कीजिए, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 और 2, यानी कितना हुआ 1/8, इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब पॉइंट मिल लीजिए तो 0.125 जो हुआ इसका आंसर हो। चतुर्थ अनुपात पढ़ते हैं, फोर्थ प्रमोशन पढ़ते हैं, तो इसका होता है, यानी एक यदि ए का मान दिया है, 2 का मान दिया, 3 का मान दिया, 4 का, यानी चौथा मान निकालना है। तो इसको आप बनाइए, तो इसको ए मान लीजिए, ए रेशियो बी, फिर इसके बाद सी रेशियो एक्स, इसको मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ए बटा बी हो जाएगा बराबर में सी बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करते हैं, तो ए एक्स बटा में बराबर बी गुने सी हो जाएगा, और एक्स का मान क्या हो जाएगा, बी गुने सी बटा ए, ई हो गया फार्मूला, चतुर्थ अनुपात का ही फार्मूला हो गया, बी गुने सी बटा ए। अब इसमें बैठाइए, यानी एक्स का मान हो गया बी गुने सी बटा ए, ऐसे बैठाइए, तो बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, सी का मान 6 दिया है, और ए का मान 2 दिया है, यानी 2 तिहाई 6, यानी 9 आंसर इसका हुआ, यानी चतुर्थ अनुपात हुआ वो 9 आंसर हो गया। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, माने डी का मान, एक्स का मान पूछ रहा है, यानी चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। तो इसको ऐसे भी कीजिए जैसे आपको हम बताए थे कि एक्स बराबर होता है बी गुने सी बटा ए होता है। इससे बैठाइए, तो बी का मान 18 है, और सी का मान 27 है, और ए का मान 6 है, यानी एक्स बराबर, अब इसको सोल्व कीजिए, तो 6 3 18, तो कितना हो गया, 7 21 के हाथ में 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, इसका 81 आंसर हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है कि स्कूटर एवं कार के मूल का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर की कीमत कार से इतना रुपया अधिक है तो स्कूटर की कीमत क्या है। ठीक है, अब यहाँ हम स्कूटर ले लेते हैं, तो स्कूटर और कार का जो रेशियो है वो है 9:5। हालांकि कार का दाम कम है, उससे मतलब नहीं, हम लोग को सोल्व करना है। और जो यदि स्कूटर की कीमत कार से इतना रुपया अधिक है, यानी 6,800 रुपया अधिक है, तो कार से स्कूटर का दाम कितना अधिक है, रेशियो में आपको अधिक है 4, और रुपया में कितना अधिक है 6,800, यानी 4 बराबर 6,800 रुपया अधिक है। ठीक है, तो एक बराबर कितना हुआ, एक बराबर हुआ, इसको आप भाग दीजिएगा। तो अब स्कूटर का कीमत निकालना था, स्कूटर का मान कितना है 9, तो एक के मान 1700 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 का मान हो जाएगा 17 गुने 9। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इसका 15,300 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मूल्य हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि स्कूटर एवं कार का अनुपात दिया था 9:5। यदि स्कूटर की कीमत कार से इतना रुपया मतलब 6,800 रुपया अधिक है, तो स्कूटर का मान निकालना था। यानी जो है कार से स्कूटर कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो यानी 4 बराबर 6,800 रुपया हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा, गुना भाग देंगे तो 1,700 रुपया हो जाएगा। तो 9 बराबर, यानी कीमत निकालना है, तो कीमत हो गया ना, कीमत का तो रेशियो दिया है ये वाला, तो कीमत बराबर कितना हो जाएगा 15,000
300 रुपया। इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक राशि ABCD के बीच इतना के अनुपात में विभाजित करना है। यदि C का हिस्सा A के हिस्से से इतना रुपया अधिक है तो A और D के एक साथ हिस्से का कुल योग कितना होगा। आप इसको देखिए, मन यहाँ पे ABC रेशियो D कितना दिया है, 3:5, 7 और 11 दिया है। ठीक है, ये कह रहा क्या, यदि C का हिस्सा यानी इसका हिस्सा A के हिस्से से इतना रुपया अधिक है, A के हिस्से से कितना अधिक है, 1668 रुपया, यानी कितना यहाँ अधिक है, यहाँ 4 अधिक है। ठीक है, तो 4 बराबर कितना है, 1668। ठीक है, तो कितना B और D का एक साथ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर होगा, इसको ऐसे समझिए कि ABCD का मान दिया है तो C जो है A से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 बराबर दे दिया है 1668 रुपया। 1 बराबर कितना हुआ, 417 रुपया, A बराबर 417 रुपया हुआ। तो 16 बराबर, यानी B और D का एक साथ पूछ रहा है, तो B और D का कितना हुआ एक साथ, 5 + 11 यानी 16 हुआ। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6672 रुपया। ठीक है, और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, उनके आयु का गुणनफल भी दिया है। और 5 वर्ष बाद, ये 15 नहीं है 5 है, क्योंकि ये जो है इसका है। तो 5 वर्ष बाद उन दोनों का आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन के अनुपात 4:1 दिया है। ठीक है, उनके आयु का गुणनफल इतना दिया है। अब मान लीजिए इसमें x, इसमें x, गुणनफल कितना हो गया, 4x गुने x = 196। गुणनफल तो दिया है ना, गुणनफल तो निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x² = 196। ठीक है, 4 से इसको काटिए तो कितना कर देगा, 4 चौका 16, बाकी बचा 3 और 9 चौका 36, यानी x² बराबर 49 आ गया, यानी x बराबर 7 चलाया। अब उन दोनों का आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो x बराबर कितना आया, 7 आया। यहाँ पे कीजिए तो 4 गुने 7 रेशियो 1:7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7, ये तो निकला आपको वर्तमान, ये तो आपको वर्तमान आयु निकला। अब 5 वर्ष बाद यानी 5 साल के बाद, तो 5 साल इसमें आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना हो गया, ये हो गया आपको 33, ये 33:12 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, मन 11 × 33 और 4 12, यानी 11/4 भी आएगा, इसका एक ठो और आएगा, क्योंकि इसको काटने पर आंसर आता है, तो ये भी आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में AB का मान दिया है, आय का अनुपात मन A/B बराबर 4:3 का आय दिया है, और खर्च का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, और प्रत्येक का बजट दे दिया है। AB का आय निकालना है, पूरा छूट गया था, AB का आय निकालें, AB का आय निकालें। ठीक है, आप मान लीजिए आय मतलब आप जितना कमाते हैं उसको तो आय बोलते हैं, आय है। आय में से अगर हम खर्च करते हैं तो बचत होगा, यानी आय है 10 रुपया, जिसमें से आप 4 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो बचेगा कितना, 6 रुपया। यही फार्मूला पर जो है क्वेश्चन है,
तो आय माइनस खर्च बराबर बचत, यानी आय आपका 10 रुपया है, यार महीना में आप 10 रुपया कमाते हैं, उसमें से 4 रुपया आप खर्च कर देते हैं, कितना बचेगा? 6 रुपया बचेगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। इसमें दिया है कि आय का जो है रेशियो दिया है, ठीक है। तो आय का रेशियो क्या दिया है? ए और बी का आय का रेशियो दिया है 4:3, ठीक है, दिया है। खर्च का भी रेशियो दिया है, तो खर्च का रेशियो क्या दिया है? 2:1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ तो बचत हो जाएगा, तो बचत घटाइए कितना हो जाएगा? 2:2 हो गया, बचत हो गया। यहाँ पर लिखा है यदि प्रत्येक की कीमत 6,000 रुपया है, यानी दोनों का कीमत मतलब प्रत्येक का कीमत, क्योंकि बचत तो बराबर है, यानी 2 का रेशियो कितना है? 6,000 रुपया है, ठीक है। तो एक का कितना हुआ? एक का हुआ 3,000 रुपया, ठीक है। तो ए बी का आय निकालना है, तो ए का आय कितना है? 4, यानी ए का आय 4 है, तो 4 गुने 3,000, तो कितना हुआ? 12,000, इसका आंसर हो गया। और बी का मान कितना है? 3 से गुना करना है, तो हो जाएगा 9,000 रुपया। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि आय दिया है, खर्च दिया है, बचत हम निकालें। यानी आय मेरे पास 10 रुपया है, 4 रुपया खर्च है, 6 रुपया बचा। तो आय दिया है 4:3, खर्च दिया है 2:1, तो बचत कितना होगा? 2:2। अगर ये बराबर नहीं होता, इसको हम बराबर करते। आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको कि कैसे बराबर होता है। चलिए, आप तो समझ गए होंगे, चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं कैसे बराबर होता है। मान लीजिए ए अब बी का आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का बचत 4,000 रुपया दिया और ए बी का आय पूछ रहा है। तो ऐसे ही हो गया। आप देखिए इसको, ए बी, ठीक है, यहाँ पे आय हो गया, व्यय, और यहाँ पे हो गया आपका खर्च, ठीक है। तो आय कितना हो गया? 3:1 हो गया। खर्च कितना हुआ? 8:1 हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बचत निकालिएगा तो बचत घटेगा नहीं, बी में से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए कि ये दोनों में अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। और इसमें कितना का अंतर है? 7 का अंतर है, तो इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना चलाएगा? 7×21 अनुपात 7, ये कितना चलेगा? 8×2 = 16:2। इसको आप घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो ये 5 चलेगा, ये 5 चलेगा, ठीक है। यानी बचत आपको बराबर हो गया, ठीक है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में था कि घट कर बचत बराबर चला रहा था, प्रत्येक का बचत बराबर था। इसमें प्रत्येक का बचत बराबर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें तो घट ही नहीं रहा था। तो अभी जब इसमें से हम गुना कर देंगे, इसका जो डिफरेंट कितना है, अंतर इसमें 2, इसमें है ये अंतर 2 का, तो इसमें 2 से गुना कर दिए। इसका जो अंतर है 7 का, इसमें 7 में गुना कर दिए, इसमें ऊपर में, तो आ गया। घटा लिए तो बचत हो गया 5:5, यानी 5 का मान दिया है 4,000 रुपया, ठीक है। तो ए का मान कितना हुआ? 8×5 = 800 रुपया। अब ए का मान निकालिए, तो ए का मान कितना है? अब ए का मान है 21 × 800 रुपया, तो कितना हुआ? 8×8 = 16, माने 16,800 रुपये इसका आंसर हुआ ए का। और बी का कितना हुआ? तो बी का है 7 × 800, इसका हुआ 8×7 = 56, 5600 रुपये इसका हुआ। यानी ये आंसर हो गया, ए और बी का आय निकल गया। जैसे इसमें निकला है ना, ए का मान 12,000, बी का मान 9,000, ऐसे इसको भी निकला। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए और बी का आय का अनुपात दिया है और व्यय का अनुपात भी दिया है, और इसका जो बचत है वो अलग अलग दे दिया है। जबकि इसमें बचत एक समान था, इसमें भी बचत एक समान था, लेकिन इसमें जो बचत है ये अलग अलग है। तो इसका आय निकालेंगे। इसको कैसे आय निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए ए बी है, इसका आय का अनुपात कितना दिया है? आय का अनुपात दिया है 3:2। व्यय माने खर्च दिया है, व्यय को खर्च बोलते हैं,
खर्च का अनुपात दिया है आपको 4:3 दिया है, और बचत जो है इसका अलग अलग दे दिया है। यानी जो बचत है एक का दिया है 2000 रुपया और एक का दिया है 900 रुपया। ठीक है, अब आपको बचत तो इसका आय निकालना है। तो क्या कीजिए कि आप इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 6000 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौका 3600। ठीक है, और यहाँ 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसका बेसिक भी बताते हैं आपको। 4 दूनी 8 हो गया और इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए। तो इसका डिफरेंट 1 आ गया। इसका डिफरेंट कितना है? इसका डिफरेंट आपको आ गया 2400। यानी ए के रेशियो बराबर 2400 आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या? निकालना है आपको ए का मान। ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है 3 दिया है। तो 3 गुने 2400 यानी आपको 7200 आ गया आंसर। अब बी का मान दिया है 2, यानी 2 गुने 2400 यानी 4800 इसका आंसर आ गया। ये तो ट्रिक है कि आप आय का मान दिया है, खर्च का मान दिया है और बचत अलग अलग दे दिया है। तो जब बचत अलग अलग दे दिया है तो आप इसमें तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। यानी 3 तिहाई 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बचत दिया है उसमें गुना कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 2000 बराबर 6000 हो गया और 900 गुने 4 बराबर 3600 रुपया हो गया। इसका अंतर 24 का है और इसका अंतर जो है 1 का है। तो 1 बराबर 2400 हो गया। और ऐसे हम सोल्व, जब 1 बराबर 2400 हो गया तो ए का मान जो आय है वो 3 है। 3 से गुना करके इसका आय निकाल लिए। और बी का दिया है 2 अनुपात 2 से गुना करके इसका मान निकालिए। अब इसका देखिए एक और हम बेसिक बताते हैं। जब इसको समझ में नहीं आया तो आप बेसिक से देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कि आय तो दिया है 3, आय 3 दिया था तो हम 3x ले लिए, आय ले लिए। ठीक है, आय में से हम बचत को घटाते हैं। आय में से हम बचत को घटाएंगे तो बचत 2000 हो गया। आय में से बचत घटाएंगे, मान लीजिए कि आय है, आय में से अगर हम बचत घटाएंगे तो खर्च निकल जाएगा। खर्च निकलेगा ना। अगर हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत निकलेगा। बात तो सेम है। तो आय दिया है 3, तो हम 3x मान करके बचत को घटा लेते हैं। और इसी के ठोर बी का मान है 2x, माने 2 दिया है तो 2x में से हम बचत को घटा लेते हैं। ठीक है, बचत घट गया। तो बचत घट गया तो खर्च कितना है? तो खर्च है 4:3, क्योंकि खर्च दिया है। आप देखिए यहाँ पे दिया है खर्च बराबर 4:3। तो हम इसको ले लिए। अब इसको आप तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 9x माइनस 6000। ठीक है, बराबर 4 दूनी 8x माइनस 9 चौका 3600। बस फ़र्क उतना ही है कि ये जो हम इस सोल्व किए थे वो ट्रिक से किए थे, ये बेसिक से है। आप इसको यहाँ से यहाँ लाइए तो x हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो जुड़ अथी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3600 था, 3600 में से प्लस 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपको? बचेगा x बराबर बचेगा आपको 2400। ठीक है, 2400 हो जाएगा। और फ़र्क उतना ही है। और ए का मान 3x है तो आप 3x बराबर ए का मान रख दीजिए और 3x बराबर कितना आ जाएगा? 7200 आ जाएगा। अब बी का मान है 2x बी का मान रख दीजिए तो आपको 4800 चला आएगा। ठीक है, माने आपको या तो आप ट्रिक से सोल्व कीजिए या तो आप बेसिक से सोल्व कीजिए, आंसर तो उतना ही आने वाला है। चलिए आज का इतना ही। जय हिंद। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आगे हम बताएंगे पार्ट 2 के इसका हम 4 वीडियो लेके आएंगे। माने हम आपको रेशियो का 4 से 5 वीडियो लेके आएंगे। पूरा हम जितना इसमें क्वेश्चन है सबको सोल्व करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।